ये आपका अर्ली ब्लाइट है, अर्ली रस चूसक कीड़ा है अंदर में भी। ये आपका चढ़ देगा, उसके बाद पीला हो जाएगा पीला पत्ता। हो जाएगा। ये हल्का हल्का ये कालापन जो दिख रहा है ब्लाइट है, ये यहाँ काला किया है, ये कीड़ा है, ये पूरा पत्ता को पीला कर देगा। आप धूप में देख सकते हैं हल्का पीला दिख रहा है। एक पेपर 7 से 8 रुपए का है। अच्छा। और ये 7 से 8 हजार का काम करेगा। ये जो सफेद मक्खी दिख रहा है, काली मक्खी दिख रहा है ना, ये अगर पत्ता में आया आपका, ये पौधा में आया, ये आप 8 से 10 हजार का भी दवाई छीट दीजिएगा ना तो ठीक होने वाला नहीं है। और अगर पत्ता नहीं मरा है, पीलापन चढ़ रहा है ऊपर, तो आपका दवाई काम नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं मुकेश एग्रो फार्म। दोस्तों, हम अपने वीडियो में लगातार टमाटर की खेती दिखा रहे हैं। वैसे ही आज हम लोग बगीचा क्षेत्र में आए हैं और टमाटर के खेत में खड़े हैं। दोस्तों, इससे पहले किसान का शिमला मिर्च की खेती से जुड़ी जानकारी ले चुके हैं। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या परिचय है सर आपका? मैं दयाशंकर गुप्ता, बुढ़ानार से। ग्राम बुढ़ानार, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से। और तहसील आपका बगीचा पड़ता है, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से। और ये लगभग आपका कितना बड़ा एरिया में टमाटर लगा है सर? टमाटर ये 5000 पौधा लगा है। ये लगभग 1.25 एकड़ या प्लस होगा। और उसमें लगभग 5000 पौधे लगे हैं जो कि ग्राफ्टेड है। तो ये पौधे को कहाँ से मंगाए थे? रायपुर से। कौन से नर्सरी? सीबी नर्सरी रायपुर। सीबी नर्सरी रायपुर, जो चौड़ा बाग नर्सरी रायपुर से। और ये कौन से वैरायटी का है? साहो वैरायटी का है। इसका रोपाई कब किए थे? ये रोपाई आपका अगस्त में हुआ है, 17 अगस्त को रोपाई हुआ है। आपका हार्वेस्टिंग चालू है? हाँ, हार्वेस्टिंग चालू है। 3 हार्वेस्टिंग हो चुका है इसमें। तो इससे पहले आपका शिमला मिर्च देख चुके हैं। जी। बगल में खीरा भी लगाए हैं। जी। और मक्का का भी खेती करते हैं, टमाटर का भी खेती करते हैं जी। तो कितने सालों से आप खेती में आए हैं? खेती का अनुभव मेरा कहिएगा तो 4 साल हो रहा है। 4 साल? हाँ। 4 साल से लगातार खेती कर रहे हैं। उसमें से टमाटर का 4 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले खेती का अनुभव, हम लोग मक्का लगाते थे, मिर्च लगाते थे, पाट में आलू लगाते थे। अच्छा। उससे पहले बहुत खेती हुआ है, लेकिन ये 4 साल से आपका टमाटर खेती कर रहे हैं। और पहले नॉन ग्राफ्टेड ऐसी लगाते थे। इस साल ग्राफ्टेड का फसल लगाया है। ग्राफ्टेड वाला इस साल फर्स्ट है? नहीं, सेकंड साल है। पिछले साल 2000 पौधा था, इन साल 5000 पौधा। 5000। और एक पौधे का कितना पड़ा? एक पौधा 11 रुपये में मिला है यहाँ। 11 रुपये में मिला है आपका ट्रांसपोर्टिंग के साथ। ग्राफ्टेड के लिए ड्रिप मल्चिंग जरूरी है। ड्रिप मल्चिंग एकदम हाई क्वालिटी का मल्चिंग रहेगा, ड्रिप रहेगा, जरूरी है। क्या कि 6 महीना का फसल हो जाता है ग्राफ्टेड 6 महीना का फसल। 6 महीना का क्या कि 70 दिन में तो आपका हार्वेस्टिंग चालू होगा। उसके बाद आपका 70 दिन के बाद आप जितना हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, जितना फल। ग्राफ्टेड में पौधा मरने का शिकायत कम रहता है। जितना पौधा को बनाइएगा उतने हार्वेस्टिंग लीजिए। तो 6 महीने तक इस पौधे को चलाना है, तो इसके लिए आप इसमें कौन कौन से खाद दवाई का? खाद तो बेसल डोज के बाद आपका 19-19 मतलब एनपीके चलाना ही पड़ेगा। 19-19 12 61 052 34 सब एनपीके चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद आप फंगीसाइड बरसात के दिन में बहुत लगते हैं टमाटर की खेती में। इतना रोग है, ये अभी रोग दिख रहा है, इसके लिए अलग फंगीसाइड लगेगा। दूसरा रोग दिखेंगे उसके लिए अलग। कहीं स्वस्थ पौधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कीटनाशक लगेगा, फंगीसाइड लगेगा, सारा चीज। इस बार फंगीसाइड इतना लगा है बारिश के कारण कि हम लोग जान रहे हैं टमाटर को बचाने। इस साल थोड़ा सा ज्यादा बारिश परेशान किया, बहुत परेशान। ऐसा है कि बरसात में जैसे परेशानी हुआ था, ये पौधा के नीचे आप देख सकते हैं जो झुलसा लग के सूख गया है पत्ता। ये पत्ता झुलसा लग के सूखा, वही बरसात के कारण सूखा है। तो ये सब परेशानी उसमें नहीं आता है। पीला पत्ता हो के झुलसा लगता है, उसके बाद फंगीसाइड मारेंगे तो सूख जाता है। जैसे पत्ता पहले पीला हो जाता है, इसमें फिर इसमें दवाई का छिड़काव करते हैं तो फिर पत्ता ऐसे सूख जाता है। वो मतलब वो काम नहीं होगा। हाँ, काम कर जाता है, मतलब आगे ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर जैसे यहाँ से नहीं चढ़ा। जैसे टमाटर का जैसे दवाई का छिड़काव किए और पत्ता जैसे मर जाता है तो काम किया और इधर आगे फैलने नहीं देता है। ठीक। और अगर पत्ता नहीं मरा है, पीलापन चढ़ रहा है तो आपका दवाई काम नहीं किया। ठीक। कोई भी दवाई, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड कुछ भी डालें,
तो आपके जैसे पूरे खेत में दिख रहा है, जैसे वो पीला हरा लगाए हैं हर खंभे में, लगभग बीच बीच में लगाए हैं, वो वाला क्या है? ये आपका सफेद मक्खी, काला मक्खी है ना, को फैलने नहीं देता है। वो उड़ते रहता है तो जाके उसमें बैठ जाता है, चिपक जाता है। ये पूरा भरा पड़ा है। हाँ, ये लगभग 7 से 8 रुपया का एक पेपर है। एक पेपर? हाँ, एक पेपर 7 से 8 रुपया का है। अच्छा। और ये 7 से 8 हजार का काम करेगा। 7 से 8 हजार? मेरे हिसाब से, बाकी और लोगों को नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से 7-8 हजार का। ये जो सफेद मक्खी दिख रहा है, काली मक्खी दिख रहा है ना, ये अगर पत्ता में आया आपका, ये पौधा में आया, ये आप 8 से 10 हजार का भी दवाई छीट दीजिएगा ना तो ठीक होने वाला नहीं है। तो इसमें अगर इसको लगाते हैं तो फायदा होता है। मैं देखा हूँ, मेरे लिए तो फायदा हुआ है भाई, दूसरे के लिए मैं नहीं बोलूंगा, अपने लिए मैं देखा हूँ कि इसमें हुआ है, कुछ हुआ है। क्योंकि देख रहे हैं इसमें कितना ज्यादा मतलब मक्खी बैठा है, सैकड़ों में है, सैकड़ों में मक्खी एक साइड, और ये पीछे साइड भी देखिएगा तो उतना ही है। अगर यही मक्खी अगर आपके पत्तों में, आपके फसलों में होती तो नुकसान होती। ये एक पेपर में इतना मक्खी है। मेरे प्लाट में घुमा के देख लीजिए, मेरे प्लाट में लगभग 300 पेपर लगाया हूँ। 300 पेपर लगाया? 300 पेपर लगाया हूँ, 300 प्लेट लगाया हूँ पूरा। यही टमाटर में केवल 300 प्लेट लगाया हूँ। तो 300 प्लेट का कास्टिंग रेट जोड़िएगा 7 से 8 रुपए में, तो जोड़ लीजिए लगभग वही 2100 रुपए का इन्वेस्ट किया हूँ। हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? ये चिपकू के नाम से आता है। चिपकू के नाम से आता है, जो कि कृषि केंद्र में मिलता है। नहीं, ऑनलाइन मंगाया था इसको, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था इसको। अच्छा। ये मेरे को 7 रुपए लगभग पड़ा था। मैं पिछले साल ही मंगा के रखा था इसको। अच्छा। इस सीजन में रेट बढ़ जाता है इसका, 10 से 12 रुपए हो जाता है। ठीक। पिछले साल ही मंगाया। और ये जो है पीला है, लाइटिंग है, इस वजह से इसमें मक्खी आकर्षित होते हैं। और इसमें चिपकापन रहता है, ये चिपकता है, गोंद है, तो पीलापन रहता है, आकर्षित होकर इसमें बैठता है, तो जाके बैठ के मर जाता है। और जैसे आपके पत्ते में कोई कीटनाशक हो गए, कोई परेशानी आ गई, तो एक आध दो कोई कीटनाशक का दवाई, कीटनाशक डालेंगे, जैसे फल छेदन कीटनाशक के लिए डालते हैं तो एम्प्लीगो डाल लीजिए, वाइगो डाल लीजिए, और एक्सपोनस डाल लीजिए, ये कीटनाशक है। और फंगीसाइड कहेंगे तो फंगीसाइड तो इसमें शुरू से लास्ट तक जो बताया था पिछले वीडियो में वही फंगीसाइड लगते हैं। शुरुआत में सांप छीट लीजिए, एलियट सांप हो गए, लूना, उसके बाद जेम्प्रो, कैब्रियोटाप, रेडोमेल गोल्ड, एंट्राकाल, इन्फिनिटो, ये सब फंगीसाइड हैं। आपको जैसा स्थिति पौधा का है उसी स्थिति से मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी जेम्प्रो मार दिए तो तत्काल में दूसरा मार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जब जैसा जरूरत रहेगा वैसा फंगीसाइड इसमें चलाना होता है। वो समय बताता है, प्लस इसका आपका पौधा का वो बताएगा कि इसमें रोग क्या है, क्या फंगीसाइड डालना है। जैसे ये आपका वो है, ये वाला, ये आपका अर्ली ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट? हाँ, अर्ली ब्लाइट के नाम से। इससे कीड़ा, इसका रस चूसक कीड़ा है अंदर में, इनके मतलब पत्ते के अंदर रहता है रस चूसक कीड़ा। तो ये आपका चढ़ देगा, उसके बाद पीला हो जाएगा पत्ता। ये हल्का ये कालापन जो दिख रहा है ब्लाइट है, ये यहाँ काला किया है, ये कीड़ा है, ये पूरा पत्ता को पीला कर देगा। आप धूप में देख सकते हैं हल्का पीला दिख रहा है ना, तो पूरा पत्ता पीला कर देगा। जैसे ये पीला हो रहा है, पीला हो जाएगा। सबसे पहले उसमें कीड़ा आता है, फिर चूसना शुरू करता है, फिर धीरे से के दूसरे में चला जाता है, तना में चला जाएगा, फल में चला जाएगा, सारा चीज। फिर पत्ता पीला होना चालू हो जाता है, पीला होके झड़ जाता है, बाद में झुलसा का रोग बन जाता है, फिर उसमें झुलसा में हो जाता है। तो इसके लिए, इसके बचाव के लिए, जैसे ये पीला हो, फंगीसाइड है, फंगीसाइड ही है। इसमें फंगीसाइड का ही छिड़काव से ही ठीक होता है। वो आपका पौधा में 100% कहेंगे सही कहीं नहीं रहता है, एक न एक पौधा में आपको पीलापन दिखेगा ही। जैसे हर किसी के फार्म में ये वाला प्रॉब्लम दिखती ही है, दिखेगा। तो अगर इसका नियंत्रण मतलब करना है तो टाइम से फंगीसाइड डालिए। हाँ। नियंत्रण होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो भी फंगीसाइड डालते रहिए, ताकि ऊपर ना फैले, आपका ऊपर ना फैले, पौधा ऊपर से जिंदा रहे। नीचे का पत्ता जैसे अगर ज्यादा आपको परेशानी हो कटवा दीजिए, कटवा देना चाहिए। ठीक।
ज्यादा फैल रहा है तो वहाँ से कटवा के एक फंगीसाइड को छिड़काव कर दीजिए, ताकि जहाँ से जख्म लगे रहेगा वो भर जाएगा। भर जाएगा। हाँ। आपका हार्वेस्टिंग चालू है, तो फिर इससे मतलब कितना हार्वेस्टिंग बोले? 3 हार्वेस्टिंग हुआ। 3 हार्वेस्टिंग हुआ है, और उसमें लगभग कितना निकाल लिए हैं? 3 हार्वेस्टिंग में 200 ट्रे बिका है मेरा। 200 ट्रे। हाँ। और अभी का रेट कैसा चल रहा है टमाटर का? 8, 850, 900। 850 900 रुपया कैरेट चल रहा है। और 200 कैरेट का हिसाब से 8 दूना 16, 1,60,000 लगभग 1,60,000 70,000 इस टाइप से निकाल चुके हैं। वो मेरा 2 लाख निकल चुका है। है कि मैं पिछले बार 1300-1400 में भी बेचा था कुछ। अच्छा। 20-30 ट्रे इस टाइप से गया था। ठीक। और बाकी 900-800 के अंदर गया है, 800 के अंदर भी गया है, 770 में भी गया है 50-60 ट्रे। तो लगभग लमसम 2 लाख रुपए निकाल चुके हैं। लगभग आपका 5000 पौधा है, तो इसमें लगभग आपका कितना खर्चा हो गया है? 4.5 लाख रुपए लगभग। 5000 पौधे के लिए आपका इसमें ड्रिप मल्चिंग भी जुड़ रहा है? ड्रिप मल्चिंग सारा चीज। 5000 पौधे से लगभग कितना निकल जाएगा टमाटर कुल? जितना फल अभी लगा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि और 5 गाड़ी में हार्वेस्टिंग करूंगा। 2 गाड़ी बेच चुका हूँ और 5 गाड़ी हार्वेस्टिंग करूंगा। फल और भी ऊपर में दिख रहा है, ये छोटे छोटे फल दिख रहे हैं, ये बड़े होंगे, साइज आएंगे तो मेरे को लगेगा कि 1 गाड़ी और बढ़ जाएगा। अब इसमें जिस दिन मैं हार्वेस्टिंग किया उस दिन मेरे को लग रहा था कि ऊपर में फल ही नहीं दिख रहा था। फल ऊपर में जितना ये सब फल है ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब फल नहीं दिखाई दिया था। ये सब नए फल आए हैं। हाँ, नए फल आए हैं। तो वही बात है कि नीचे का फल टूटेगा तो ऊपर का फल बढ़ेगा। टमाटर में ऐसा नहीं है कि आप नुकसान में कीजिएगा, नुकसान नहीं होता है। ग्राफ्टेड में तो आज तक मेरे को भी नहीं हुआ है नुकसान।